जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। दर्शकों, आकाशगंगा में कुल मिलाकर 27 नक्षत्र है और सभी नक्षत्रों का अपना अपना प्रभाव और महत्व है। किंतु इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिसका विशेष बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन 6 नक्षत्रों को अशुभ माना गया है। इसमें से पहला आता है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, पांचवा है रेवती नक्षत्र और छठवां है अश्विनी नक्षत्र। इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल भी माना जाता है। प्रिय साथियों, आज हम इन 6 नक्षत्रों में से बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे आश्लेषा नक्षत्र की शांति करवानी अनिवार्य होती है। अब आपको भी प्रश्न होगा कि भाई क्यों आश्लेषा नक्षत्र की शांति करवानी जरूरी होती है। दर्शकों, आश्लेषा नक्षत्र की शांति करवाने के पीछे ठोस वजह है। इस नक्षत्र के कुछ बुरे प्रभाव ऐसे हैं जिसके कारण जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र की शांति क्यों करवानी चाहिए और आश्लेषा नक्षत्र के क्या क्या बुरे प्रभाव रहते हैं। दर्शकों, कालपुरुष की कुल 12 राशियां हैं। अब इन 12 राशियों को 4 अलग अलग तत्वों के साथ विभाजित किया गया है: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अब इन चारों तत्वों में अग्नि तत्व और जल तत्व यह दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध है। जब जल तत्व और अग्नि तत्व एक साथ मिलते हैं तब विस्फोट की स्थिति बन जाती है। इसलिए जब जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि आमने सामने आती है तब विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। इसी वजह से इन राशियों में आने वाले नक्षत्रों का भी बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर रहता है। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में आता है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है और ठीक कर्क राशि के बाद की राशि सिंह राशि है जो अग्नि तत्व की राशि है। जब जल तत्व और अग्नि तत्व की राशियों के बीच विस्फोट की स्थिति बनती है तब कर्क राशि में आ रहा आश्लेषा नक्षत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है, दूषित होता है, जिस कारण आश्लेषा नक्षत्र की शांति करवानी अनिवार्य हो जाती है। वैसे तो आश्लेषा नक्षत्र के जातक जन्म से ही बुद्धिमान, विद्वान और अद्वितीय होते हैं। इन्हें धर्म और कर्म दोनों के बारे में अच्छी जानकारी होती है। ये लोग योग साधना में रुचि रखने वाले परम ज्ञानी होते हैं। किंतु आश्लेषा नक्षत्र के बुरे प्रभाव के चलते इन लोगों को काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ता है। आइए अब जानते हैं आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर इस नक्षत्र के क्या क्या बुरे प्रभाव रहते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण हैं। अगर किसी व्यक्ति का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ हो तो उस जातक पर आकस्मिक दुख और आर्थिक संकट आता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो वह व्यक्ति माता के लिए कष्टदायी होगा। ऐसे व्यक्ति के जन्म उपरांत माता को स्वास्थ्य की तकलीफें हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो वह जातक अपने पिता के लिए कष्टदायी होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के जन्म के उपरांत किसी न किसी प्रकार से पिता को आर्थिक संकट या आपत्ति का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति खुद दुखी होते हैं, आर्थिक संकटों से घिरे रहते हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता है और काफ़ी संघर्षों के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों को खासकर जन्म से लेकर 8 वर्ष तक स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी समस्याएं होती है। इनकी रोग प्रतिकारक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। ऐसे में सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब बार बार होता रहता है और इसी वजह से आश्लेषा नक्षत्र का शांति विधान
जन्म के बाद 1 वर्ष के अंदर करवाना उचित है। दूसरा, यह भी देखा गया है कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक जिद्दी स्वभाव के, हठी और गुस्सैल होते हैं, जिस वजह से इनको पारिवारिक जीवन में सुख की कमी रहती है। इसके साथ ही आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को पढ़ाई में रुकावटें आती है। ग्रेजुएट तक तो कैसे भी करके पहुंच जाते हैं, किंतु हायर एजुकेशन में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, या यूं कहे कि पढ़ाई अधूरी रह जाती है। आश्लेषा जातकों को स्वयं के जीवन में उन्नति पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए अगर आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास उसका शांति विधान अवश्य करवाइए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय गुरुदत्त।